गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों बहुत दिनों के बाद हम वापस अपने चैनल पर क्लास ले रहे हैं। आप सभी को पता था कि हमारा ये डिजिटल पैनल खराब हो चुका था, अब नया हमने डिजिटल पैनल मंगवा लिया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये बहुत ही शानदार क्लास, जिसे आप अपने फाइनल लेसन में भी प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आज की क्लास में हम इतिहास पाठ योजना क्रमांक 63 के अंतर्गत यहाँ पर दोस्तों जो हॉकी का जादूगर है, इस हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद पर हम आपको एक लेसन प्लान बताने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार क्लास होने जा रही है। आप लोग क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। बिल्कुल यहाँ पर जब हम इतिहास पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले श्यामपट्ट पूर्ति का निर्माण करते हैं। श्यामपट्ट पूर्ति के अंतर्गत हम विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश का समय और बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज में बंद करते हैं। दोस्तों श्यामपट्ट पूर्ति के बाद हम यहाँ पर उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट बनाते हैं, जिसके अंतर्गत हम 6 उद्देश्य लेते हैं और उन उद्देश्यों के आधार पर विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अलग अलग महाविद्यालय अपने अपने फॉर्मेट चलाते हैं, तो कई महाविद्यालय वाले विशिष्टीकरण का कॉलम नहीं बनवाते, डायरेक्ट उद्देश्य के बाद अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ये सब यहाँ पर बनाए, आप अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला उद्देश्य है ज्ञान। अब ज्ञान से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों अवबोध से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम अपनी पाठ योजना की डायरी या अपने फाइनल लेसन की डायरी में बनाते हैं। इसी तरह दोस्तों ज्ञानोपयोग से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह कौशल उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी, फाइनल लेसन की डायरी में बनाते हैं। इसी तरह अभिरुचि उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम बनाते हैं। इसी तरह अभिवृत्ति उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये 6 उद्देश्य, उनके विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपको बनाने होते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पर कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का कॉलम। दोस्तों यहाँ पर जो कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री होती है 2 प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट। दोस्तों सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री तो हमें मार्केट में रेडीमेड मिल जाती है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती है इसका निर्माण हमारे द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति आदि का निर्माण करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस लेसन प्लान में हम चार्ट और चित्र का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाएंगे। पूर्व ज्ञान के कॉलम के बाद हम शिक्षण बिंदु का कॉलम बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम जब लेसन निर्माण करते हैं तो कम से कम 3 टीचिंग पॉइंट बनाते हैं। अब यहाँ पर हमारे इस लेसन प्लान में 3 टीचिंग पॉइंट कौन कौन से रहेंगे। पहला टीचिंग पॉइंट मेजर ध्यानचंद का जीवन परिचय। दूसरा टीचिंग पॉइंट रहेगा मेजर ध्यानचंद का खिलाड़ी जीवन। और 3rd नंबर का टीचिंग पॉइंट रहेगा मेजर ध्यानचंद को मिले सम्मानों के बारे में। यहाँ पर तीनों टीचिंग पॉइंट इस तरह बनाएंगे।
इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद शिक्षण विधि प्रविधि का कॉलम बनाएंगे। दोस्तों जहां पर भी इस लेसन प्लान में हम प्रश्न निर्माण का कार्य करेंगे वहां पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे, और जहां पर भी शिक्षण बिंदु के व्याख्यान हेतु जो छात्र अध्यापिका कथन करेंगे वहां पर हम व्याख्या विधि का प्रयोग करेंगे, और चार्ट चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाने के क्षेत्र में हम प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहां तक के कॉलम आपको इस तरह बनाने हैं। इसके बाद हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है, जो होता है हमारा जो पाठ योजना का पहला शिक्षण बिंदु है प्रस्तावना। प्रस्तावना शिक्षण बिंदु से हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं, और यहाँ पर मेन है ये प्रस्तावना के प्रश्न। दोस्तों हम 3 से 5 प्रस्तावना के जो प्रश्न बनाते हैं उन प्रश्नों में हमेशा तारतम्यता होनी चाहिए, जिगजैग होना चाहिए, उत्तरों से प्रश्न बनना चाहिए, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग हमारे द्वारा किया जाना चाहिए, और छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित ये प्रश्न होने चाहिए। दोस्तों मैंने यहाँ पर जो हमारा मुख्य टॉपिक है हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, इस टॉपिक से रिलेटेड प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाएं जिससे कि हमारा जो अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है उस पर चले जाएं। पहला प्रश्न देखें, यहाँ पर महिलाओं का मंगलसूत्र कौन कौन सी धातुओं का बना होता है। तो दोस्तों महिलाओं का जो मंगलसूत्र होता है ये सोने और चांदी आदि धातुओं का बना होता है। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए, तो बना हुआ है सोने की चिड़िया के नाम से कि देश को जाना जाता है या था, तो आंसर मिला हमें भारत को। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, तो बना हुआ है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। अब यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अब दोस्तों इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, तो बना हुआ है हॉकी का जादूगर इस नाम से किसको जाना जाता है, किनको जाना जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को। अब यहाँ पर दोस्तों इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, तो बना हुआ है मेजर ध्यानचंद के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो। तो ये अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक हो गया। आपको इसी तरह प्रस्तावना के प्रश्न बनाने हैं। प्रश्नों में देखिए उत्तर से प्रश्न, प्रश्नों में तारतम्यता है, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया गया है, और अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक है। तो आप इस तरह प्रयोग करेंगे। दोस्तों इसके बाद हम उद्देश्य कथन करते हैं। दोस्तों उद्देश्य कथन किया जाता है हमारे मुख्य प्रकरण को छात्र छात्राओं को बताने हेतु। दोस्तों यहाँ पर देखिए उद्देश्य कथन किया गया है, बच्चों आज हम सब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जीवन परिचय, खिलाड़ी जीवन व सम्मान के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप इस तरह उद्देश्य कथन करेंगे। इस तरह का जो पाठ योजना निर्माण के समय जो उद्देश्य कथन बनाएंगे इस तरह बनेंगे। दोस्तों आपको हमारी पाठ योजना अच्छी लग रही हो तो तुरंत इसे लाइक भी करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने फ्रेंडों को भी बताएं। दोस्तों इसके बाद हमारा जो शिक्षण बिंदु होता है ये होता है पाठ प्रस्तुतिकरण, लेसन प्रेजेंटेशन। दोस्तों मैंने आपको जो 3 टीचिंग पॉइंट बताए थे उनका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो पहला टीचिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था मेजर ध्यानचंद का जीवन परिचय। अब इस टीचिंग पॉइंट के विकास हेतु सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न बनाए जाएंगे। ये देखिए हमारे द्वारा मेजर ध्यानचंद का जीवन परिचय इससे रिलेटेड ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए गए हैं। हम यहाँ पर कम से कम 3 विकासात्मक प्रश्न बनाते हैं, उनके उत्तर लिखते हैं। ये फॉर्मेट हमारा रहता है विकासात्मक प्रश्नों का। अब दोस्तों इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन, मेजर ध्यानचंद का जीवन परिचय। इससे रिलेटेड ये यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन है। अब इसी छात्र अध्यापिका कथन में से मुख्य शब्द, सेंटेंस या परिभाषा
जिसको हम श्यामपट्ट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं। ऐसे शब्दों, सेंटेंसों या परिभाषाओं को हम यहाँ पर श्यामपट्ट वाले कॉलम पर इस तरह ब्लैक शीट का निर्माण करते हैं और सिल्वर कलर के पेन से लिख देते हैं। और इसी विषय वस्तु से रिलेटेड, इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड दोस्तों, यदि आप छात्र छात्राओं को चार्ट, चित्र, मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं तो आपको शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में इस तरह का मिनीचर लगा है दोस्तों। यहाँ पर मेजर ध्यानचंद का यहाँ पर देखिए चित्र मैंने बताने का प्रयास किया है। तो ये छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका कथन हो गया। इसके बाद जो अभी अभी हमने छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका कथन किया, उसी में से यहाँ पर बोध प्रश्न उत्तर बनाए जाएंगे। हम कम से कम 3 से 5 बोध प्रश्न उत्तर बनाते हैं। देखिए मैंने ये 3 बोध प्रश्न उत्तर बनाए। तो दोस्तों इस तरह हमारा पहला टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमने सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका कथन किया और उसके बाद बोध प्रश्न उत्तर बनाए। दोस्तों इसी प्रक्रिया का सहारा हम हमारा जो दूसरा टीचिंग पॉइंट है उसको बनाने में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है मेजर ध्यानचंद का खिलाड़ी जीवन। अब वही सबसे पहले वही प्रक्रिया, विकासात्मक प्रश्न उत्तर है। विकासात्मक प्रश्न उत्तरों के बाद दोस्तों वही छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका कथन, वही ब्लैक शीट का निर्माण और सिल्वर कलर के पेन से इस छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका कथन में से मुख्य शब्द, सेंटेंस या परिभाषाओं को यहाँ पर लिख देंगे। हम चार्ट, चित्र, मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं तो उसको शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में इस तरह मिनीचर के रूप में लगा देंगे। अब यहाँ पर वही क्या करेंगे, वही बोध प्रश्न उत्तर बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमारे द्वारा ये 3 बोध प्रश्न उत्तर बनाए गए हैं। इन बोध प्रश्न उत्तरों के बाद दोस्तों हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा 3rd नंबर का टीचिंग पॉइंट चलेगा। तो दोस्तों आप सबको पता है कि किस तरह चलेगा, वही पहले और दूसरे टीचिंग पॉइंट की तरह हमारी प्रोसेस चलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो वही 3rd नंबर का टीचिंग पॉइंट है, मेजर ध्यानचंद को मिले सम्मान, इससे रिलेटेड वही सबसे पहले ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए जाएंगे। तो ये फॉर्मेट है। इसके बाद वही छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका कथन और मुख्य शब्द, सेंटेंस को वही श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में ब्लैक शीट के मिनीचर पर लिखा गया है। और यदि हम छात्र छात्राओं को चार्ट, चित्र, मॉडल प्रतिकृति दिखाना है तो उनको यहाँ पर लिख देते हैं, बता देते हैं, मिनीचर लगा देते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड ये बोध प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। बोध प्रश्न उत्तरों के बाद हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने वही प्रक्रिया अपनाई, विकासात्मक प्रश्न उत्तर, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न उत्तर। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर की। दोस्तों हमने जो 3 टीचिंग पॉइंट लिए थे उन्हीं में से ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तरों के बाद हम ये मूल्यांकन प्रश्नों वाली स्टेप, शिक्षण बिंदु अपनाते हैं। यहाँ पर हम कम से कम 6 प्रश्नों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक प्रकार के प्रश्न, देखिए 3 तरह के प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। 3 तरह के प्रश्न उत्तरों में 2-2 प्रश्न लेते हुए हम कुल टोटल 6 प्रश्नों का निर्माण करते हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान है और लघुत्तरात्मक प्रश्न है। इस तरह ये मूल्यांकन प्रश्न रहेंगे। मूल्यांकन प्रश्नों के बाद हम ये गृह कार्य का फॉर्मेट अपनाते हैं। दोस्तों गृह कार्य में दोस्तों हम एक निबंधात्मक प्रश्न उत्तर छात्र छात्राओं को होमवर्क हेतु दे देते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम यहाँ पर लेसन प्लान का निर्माण करते हैं। प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, पाठ प्रस्तुतिकरण। पाठ प्रस्तुतिकरण में तीनों टीचिंग पॉइंटों का प्रेजेंटेशन, इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने इतिहास पाठ योजना क्रमांक 63 के अंतर्गत जो मेजर ध्यानचंद के बारे में आपको लेसन निर्माण करना बताया
आपको लेसन प्लान कैसा लगा कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप इस लेसन प्लान की पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन में इस पर हमसे कांटेक्ट करें और पीडीएफ प्राप्त करें। अपने अपने दोस्तों को लाइक और शेयर करने के लिए जरूर कहिए। तो आपसे फिर मिलेंगे न्यू लेसन प्लान के साथ इसी चैनल पे। जय हिंद जय भारत। थैंक यू।